जय हिंद साथियों, आजाद कंपटीशन एकेडमी से हमारा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जितने भी लोगों का डाउट है एमपी पुलिस कट ऑफ को लेकर, एमपी पुलिस में कितने बच्चे पास हो रहे, कितने बच्चे फेल हो रहे, साथ ही जो कुछ भी आपके पास डाउट है सारा सॉल्यूशन में लेकर आया हूं। कितने बच्चे, देखो मैं रोज दिल्ली एरिना ग्राउंड पर रिव्यू लेने जाता हूं, साथ ही मैं लाइव आता हूं बच्चों के लिए नंबर पूछने के लिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, कितने मार्क्स का फिजिकल है, कितने मार्क्स का रिटर्न है। पूरी जानकारी डेली मैं आप तक प्रोवाइड करवाता हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ए टू जेड चीजें एमपी पुलिस से रिलेटेड, व्यापम की जितनी भी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में जो भी होती है, मैं सारी जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, तो देखो जितना मैंने अभी तक एनालिसिस करा है उस आधार पर बहुत सारे बच्चों का मैंने रिव्यू में नंबर पूछे, बहुत सारे के बच्चों के लाइव में नंबर पूछे, और बहुत सारे बच्चों का फिजिकल नंबर, और मैं पिछले 3 भर्तियों से बच्चों से नंबर पूछता हूं, उनकी एग्जाम के रिव्यू लेता हूं, उनके फिजिकल का भी रिव्यू लेता हूं। लगभग 3 भर्तियों से मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि लगभग मैं मेरे को 5-6 साल तो कोचिंग चलाते हो गए, तो मैं सभी से रिव्यू लेता हूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा बच्चों का, और फाइनली कितने नंबर पर वर्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको सिलेक्ट होके जाना है मेरे भाई। और लगभग बहुत सारे यानी 70% बच्चों का फिजिकल लगभग खत्म हो चुका है, 70-75% बच्चों का फिजिकल खत्म हो चुका है। बचा जितना बच्चे भी बचे अभी, वो भी थोड़े दिन में आपको पता है खत्म होने वाला है। और जितने बच्चे का फिजिकल खत्म होगा उतने बच्चों पर मैंने क्या एनालिसिस किया है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो एमपी पुलिस जो है कट ऑफ को लेकर अपन कर रहे हैं बात 2024-25 की, है ना। अब देखो सबसे पहली बात तो यहां पर अपन देख लेते हैं जनरल, फिर आपका आ जाएगा ईडब्ल्यूएस, है ना, और ओबीसी, उसके बाद एससी, और उसके बाद एसटी। ठीक है, यहां पर अपन सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं ना। मेल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और फीमेल की कितनी रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम था और 100 नंबर का फिजिकल। अब रिटर्न में क्या रहा है, फिजिकल में क्या रहा है, मैं वो बता देता हूं। रिटर्न में मेरे भाइयों सबसे पहली बात, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं कि कितने नंबर पर रिटर्न गया, तो देखो जनरल वाला का नॉर्मलाइजेशन को अगर मिला दे तो बहुत सारे बच्चों का 70 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। मतलब उनके रॉ मार्क्स कंप्यूटर पर 70-69 हो गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बड़े होंगे तो 70 नंबर अपन पर भी सिलेक्शन हुआ है। अगर ओबीसी की बात करूं तो 68, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 66, और एससी की बात करूं तो 64, और एसटी की बात करूं तो 58। ये मिनिमम मार्क्स में मेरे पास आए बच्चे कि इतने पर मेरा हो गया सर। मिनिमम नॉर्मलाइजेशन मिलाकर, मतलब नॉर्मलाइजेशन में इनके अंक बड़े होंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में अंक बड़े होंगे तो इतने पर हो चुका है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन। ऐसे बच्चे कुछ मेरे पास भी देखने को मिले कि सर मेरे जनरल में 70 थे और नॉर्मलाइजेशन में बड़े होंगे इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। ओबीसी के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जिनका 74 नंबर पे 13% में आया, जबकि कई बच्चे ऐसे रहे जिनका 68 नंबर पर भी मतलब 68-69 पर भी 13% में नाम आया, और 70 पर ओवरऑल मतलब बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हो गए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो लगभग जनरल का मिनिमम मार्क्स 70 है, किसी शिफ्ट का मैक्सिमम आपको मैं आपको बताऊं, अधिकतर जनरल वाले जो बच्चे पास हुए वो 75 प्लस पर हुए, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के बाद थे मेरे वाले। नॉर्मलाइजेशन के पहले 70 नंबर आए थे और बाद में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 75 हो गए होंगे। ठीक है,
अब जनरल की बात, ये मिनिमम है जब कंप्यूटर स्क्रीन पर इनको आए होंगे, नॉर्मलाइजेशन में इनके अंक बढ़े होंगे। ओबीसी के लगभग लगभग बच्चे हुए होंगे 73 पर ना, और 75 पर जनरल का मान के चले, और ईडब्ल्यूएस का हम एक एवरेज है 70 पर मान के चले, और एससी का हम 69 और एसटी का हम 65 पर सिलेक्शन मान के चले कि इतने पर हुआ होगा। बाकी का उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर क्या हो गए होंगे, बड़े होंगे, जब भी इतने पर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़े। ठीक है, अब मैं फिजिकल की बात करूं तो एक फाइल में अगर 10 बंदे दौड़ रहे हैं तो उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो एक बच्चा ऐसा रहता है जो 78 नंबर लाता है, बाकी के 2 बच्चे ऐसे रहते हैं जो लगभग 70 प्लस नंबर आते हैं, और बाकी के बच्चे जो रहते हैं 7 बच्चे वो 70 से कम नंबर लाते हैं, 70 से कम। यानी लगभग लगभग आपको पता चल गया जो सिलेक्शन वाले बंदे हैं उनका सिलेक्शन फिजिकल में 75 के आसपास होना चाहिए, या 70 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात, 75 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, 70 से ऊपर भी हो तो धक्का है काम। ठीक, सबसे पहले मैं मेल कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर जनरल की मैं बात करूं तो एग्जाम में अगर उनको 75 आए और फिजिकल भी अगर 75 का उन्होंने मार दिया तो लगभग बनते हैं 150 नंबर। अब मैं यहां से एक नंबर और 1-2 नंबर और बढ़ा दूं, यानी 152 नंबर, 152 नंबर है तो आपके सिलेक्शन के चांस है, सिलेक्शन के चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मेरे भाइयों इनका फिजिकल बनता है, रिटर्न में अगर इनको 72 नंबर है और इन्होंने भी फिजिकल अगर 75 का मार दिया, ठीक है, तो 147 नंबर, यानी लगभग 147 से 148 नंबर पर इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 147 148 पे। ओबीसी की बात करूं तो अगर इनके 70 नंबर 72 75 नंबर एग्जाम में लिया है और 72 का ही मतलब 75 का अगर इन्होंने फिजिकल बना दिया, ठीक है, तो 147 नंबर यहां पर बनते। लेकिन ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी 150 मान के आप चलो, यहां पर भी अगर 147 नहीं आ रहे 145 भी आ रहे तो सिलेक्शन है, लेकिन ओबीसी का 150 पे कम में सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में ओबीसी के बच्चे रहते हैं और बहुत ज्यादा तैयारी भी करते हैं ओबीसी वाले बच्चे, 150 प्लस है ओबीसी तो सिलेक्शन के आपके चांस 99% है, 150 से कम है तो थोड़े कम चांस है आपके। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एससी की बात करूं तो इनका कट ऑफ भी लगभग लगभग 145 के आसपास जाने वाला है, और एसटी की बात करूं तो इनके 135 नंबर पर भी सिलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट है एसटी की, और जो एरिया है वो बहुत कम जगह पर है, बहुत कम जगह पर ऐसा है जैसे इंदौर के आसपास अगर एसटी वाले बच्चे रहते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले और है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी बात करूं, इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है। मध्य प्रदेश में और बहुत ज्यादा जनसंख्या है एसटी की, लेकिन इतने पढ़ने वाले इतने नहीं है। ठीक है, फिजिकल तो देखो सबका बहुत, किसी का बहुत ज्यादा और किसी का बहुत कम है। मैं आपको बोलूं ना तो फिजिकल में 50% बच्चे तो खत्म है, खत्म मतलब 50 नंबर से ऊपर भी नहीं लाए, 50% बच्चे 50 नंबर से ऊपर भी नहीं लाए फिजिकल। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अच्छा बच्चा रिव्यू देता है, अच्छा बच्चा क्या करता है, रिव्यू देता है, क्योंकि उसको पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिव्यू देने आता है, बाकी के बच्चे रिव्यू देने नहीं आते जिनका कम। फीमेल कैटेगरी की बात करूं अगर मैं, तो फीमेल में जनरल का कट ऑफ, जनरल की गर्ल्स का कट ऑफ 142 नंबर, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की के 138, और ओबीसी के 148, एससी के 145 और एसटी के 136 नंबर, या 135 नंबर आप मान के चले, ये कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है,
अच्छा, इसमें ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स को भी हो सकता है। ओबीसी की गर्ल्स को थोड़ा नुकसान झेलने को मिलता है, क्योंकि ओबीसी की गर्ल्स बहुत अच्छा फिजिकल भी है और बहुत अच्छा रिटर्न में मार्क्स है, और पिछली 2-3 भर्तियों में मैंने देखा है कि ओबीसी की गर्ल्स बहुत ज्यादा नंबर खींचती है। ठीक है, तो आप इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है। बाकी आप सबके कितने नंबर है कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। और हाँ, मैं डेली रिव्यू लेता हूं, डेली लाइव चलाता हूं, डेली कट ऑफ के भी वीडियो बहुत बार मैंने बनाए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही इस चैनल से आपको फायदा मिलेगा सब। और मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं यहां पर एक चीज और बता रहा हूं कि अगर पूरे बच्चे आपको पता है 50,000 के आसपास है, लगभग इन्होंने जितनी वैकेंसी थी उसका 7 गुना इन्होंने लिया है। कितने गुना लिया है? 7 गुना। तो 50,000 अगर बच्चे हैं टोटल, तो मैं आपको बता दूं 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 50 नंबर से भी कम फिजिकल है, मतलब वो काउंटिंग में नहीं है। ठीक, और 25,000 में वो बच्चे आ गए जिनका फिजिकल 50 से कम है, और जो बच्चे भर्ती देने नहीं आए, क्योंकि 200 बच्चे अगर बुला रहे ना 210 एक दिन में, तो मुश्किल से मुश्किल 165 बच्चे ही पहुंच पा रहे, यानी 35 बच्चे 40 बच्चे मान को अपसेंट लगा रहे, यानी 1/5वां हिस्सा अपसेंट रहता है ना, हर 5वां बच्चा अपसेंट रहता है। ठीक, यानी लगभग 50,000 में से 10,000 बच्चे हमारे क्या है? अपसेंट रहते हैं। 40,000 बच्चे बचे। 40,000 बच्चे में मैं आपको बताऊं 15,000 बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो 50 नंबर से कम है, जिनका फिजिकल मतलब उनका सिलेक्शन खत्म। ठीक, आपका बस कंपटीशन है 25,000। अब 25,000 में भी कैटेगरी है, बहुत सारे बच्चे जो कैटेगरी वाइज है उनका सिलेक्शन बहुत चांसेस है। ठीक है, अब इस 50,000 में लगभग यानी आपको माने 7,000 वैकेंसी है, तो एक पोस्ट के लिए 3.5 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक, 3.5 बंदों पर एक जना सिलेक्शन पाए, लगभग मान सकते हो आप। ठीक है, और किसी के 60 भी है, किसी के 65 भी है, किसी के 68 भी है, किसी के 62 भी है, किसी के 58 भी है, किसी के 57 भी है। तो ये वाले भी जिनका अगर एग्जाम में कम नंबर है तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैंने आपको कट ऑफ बताई हुई है। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जुड़े रहें, और कितने आपके मार्क्स है एक बार कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है।